सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल वाले ही प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। रामायण का क्या महत्व है, क्या महिमा है उसके श्रवण की, और उसके श्रवण के बाद जो उसका प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर पड़ता है। तो इसमें एक कथानक का आश्रय लेकर के इन्होंने समझाया। एक ऋषि हैं, उतंग नाम के ऋषि हैं, काम चोरी आदि करना ही जिसका काम है। तो वो किस प्रकार से एक बार किसी मंदिर में जाकर के उतंग नाम के मुनि के संपर्क में आते हैं, उसकी सत्संगति में, उसके संसर्ग में आते हैं, और उनके उपदेश से जैसे ही वो उनको मारना चाहते हैं तो उतंग मुनि जो हैं वो उनको उपदेश देते हैं कि भाई जो आप कर रहे हो ना, इसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा, कोई भी आपका साथी नहीं बनेगा। और वो उसके शब्दों का ऐसा प्रभाव होता है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि जिसने साधना की है उसके शब्दों में शक्ति होती है, वो प्रभाव करते हैं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव करेंगे। अब दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि जी कई बार ऐसे होता है कि बहुत ऊंचे किसी आत्मा का प्रभाव भी किसी के ऊपर नहीं पड़ता है, यदि उसके संस्कार वैसे नहीं हैं तो, यदि उसके उत्थान का समय नहीं आया है तो। जैसे श्री राम के घर में ही मंथरा को राम की महानता समझ में आई नहीं, तो उसका इतना नीचा स्तर रहा तो वो समझ ही नहीं पाई। भरत की माँ होकर के भी कई समझ ही नहीं पाई उसकी आत्मा को। तो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे चिकना घड़ा है, उसको चाहे 10 फीट नीचे पानी में भी गाड़ दें और फिर उसको बाहर निकालें तो पानी की एक बूंद भी उसको टच नहीं करती है, क्योंकि वो इतना चिकना है, उस पर एक बूंद भी लगेगी नहीं, वो वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा जैसा डाला था। कबीरदास जी का दोहा है एक, नो नेजा पानी चढ़े ताही न भीगे शरीर। तो सत्संगति से कुछ नहीं होता है जब तक अपने संस्कार ना हो, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो यहाँ माने इतने से उनके उपदेश से, इतनी मात्र सत्संगति से उनको इतना पश्चाताप होना और उनका जीवन ही बदल जाना, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि उनके भी पिछले जन्मों के कोई पुण्य कर्म जो है, पुण्यात्मक जो कर्माशय है, उसके परिपक्व होने का समय आ गया, वो विपाक को प्राप्त हो गया। वरना तो कई बार हम ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश भी सुनते हैं लेकिन सुन के फिर भूल जाते हैं। लेकिन कई बार पिछले जन्मों का कोई ऐसा पुण्य कर्म उदय होने वाला होता है कि कोई छोटी सी घटना जीवन को बदल देती है। कोई छोटी सी घटना घटित हुई और व्यक्ति का जीवन ही बिल्कुल ही शीर्षासन हो गया। अच्छा भी बन सकता है, बुरा भी बन सकता है। अगर बुरा कर्माशय विपाक को प्राप्त हो गया तो ऐसी भी हमने घटनाएं देखी कि जो बचपन में बहुत होनहार बालक थे, बहुत सात्विक बच्चे थे, और 10वीं 12वीं तक जो टॉप लिस्ट में जिनका नाम आता था, आईआईटी में उनका एडमिशन हो गया पहले ही रैंक के ऊपर, और वो बच्चे वहाँ जा कर के और बस वो कहाँ कोई मोबाइल में कोई ऐसा गेम देखने लगे या ऐसी सत्संगत बुरी संगति में पड़ गए और उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो गया। वो ड्रग्स लेने लगे, नशा करने लगे
और मतलब सामान्य जो जीवन होता है उससे भी नीचे चले गए। वो भार बन गया जीवन, माँ बाप के लिए भी बोझ बन गया और उस आत्मा के लिए भी बोझ बन गया। तो उस कॉलेज में सब लोग तो उस स्थिति को प्राप्त नहीं हुए, ये व्यक्ति ही क्यों हुआ? और इसके तो संस्कार बहुत अच्छे थे। तो ये कर्माशय का भी पता नहीं चलता है कब कौन सा विपाक को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ जो उतंग मुनि के उपदेश से इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा यू टर्न आना, इसको अपने जीवन भर के किए हुए कर्मों के ऊपर पश्चाताप होना, तो इसमें दोनों बातें ही कारण हो सकती हैं। एक तो मुनि का तप इतना प्रभावशाली था कि उसने उस व्यक्ति को अभिभूत कर दिया। जो ज़्यादा स्ट्रोंग होता है ना, वो कमज़ोर वाले को अभिभूत कर देता है। जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत स्ट्रोंग होता है तो वो तारों के प्रकाश को अभिभूत कर देता है। तारे दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि आकाश में तारे होते नहीं हैं, दिन में भी होते ही हैं, वो तो अपने स्थान पे ही हैं, नक्षत्र आदि तो। लेकिन रात को जब कोई प्रकाश नहीं होता है तो वो अपने प्रकाश को दिखाते हैं, उनकी अहमियत होती है। दिन में सूर्य के प्रकाश से वो अभिभूत हो जाते हैं। तो जिसके संस्कार ज़्यादा स्ट्रोंग होंगे, अच्छाई के संस्कार यदि ज़्यादा स्ट्रोंग हैं तो वो बुराई वाले को अभिभूत कर देगा, और बुराई वाले के ज़्यादा स्ट्रोंग हैं तो वो अच्छे वाले को अभिभूत कर देगा। तो ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। और इससे एक बात ये भी निकल कर के आती है कि कई बार हमारे जीवन में कभी तो हम बोल देते हैं और कभी कभी हम मन मन में ऐसा सोचते हैं, ऐसा विचार करते हैं कि जिस स्थान पे मैं रहता हूँ, जिस घर में, जिस परिवार में, जिन संबंधियों के बीच में, जिन मित्रों के बीच में, या आश्रम में रहते हैं तो जिन गुरु शिष्याचार्यों के बीच में हम रहते हैं, तो हमें ये लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और ये जो लोग हैं इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो उसी समय हमें हमारे, क्योंकि ऐसा सोचने से मन जो है ना वो सॉफ्ट जोन में चला जाता है, फिर वो साधना नहीं करना चाहता है। वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये सारी गलती इन लोगों की है। तो फिर वो कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा उनको ब्लेम करके, और खुद आराम से ठंडे बस्ते में अपने आप को डाल देगा। तो उस समय हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई इनकी दुष्टता जब मेरे ऊपर हावी होकर के और मुझे टेंशन में डाल सकती है, विषाद में डाल सकती है, तो मेरी दिव्यता इनकी दुष्टता को खत्म क्यों नहीं कर सकती है? तो क्यों ना मैं अपनी दिव्यता को इतना बढ़ाऊं कि ये मेरी वाली अच्छाई से अभिभूत हो जाएं। हर व्यक्ति यही शिकायत करता है। घर में गृहिणियां बोलती मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर जो मेरी सास है ना वो बहुत बुरी है। सास कहती है हमारा तो घर बहुत अच्छा चल रहा था, ये बहू ऐसी आई कि इसने आकर के सारा घर ही बर्बाद कर दिया। तो अब इस सास माता से पूछना चाहिए कि आपके घर परिवार में तो सब दिव्य लोग थे, तो आप सब लोग मिलके एक आत्मा को दिव्य नहीं बना पाए क्या? आपका तेज उसके ऊपर हावी क्यों नहीं हुआ? ऐसा यदि व्यक्ति सोचेगा तो वो फिर अपनी साधना को बढ़ाएगा कि हम इसको प्रभावित करें। और ऐसे होता भी है, कुछ लोग ऐसे करते भी हैं कि जितनी जितनी बाधाएं आती हैं वो अपनी वाली साधना को बढ़ा देते हैं कि मुझे हारना नहीं है, बल्कि मुझे इनको एक काल क्रम से और एक सत्य के मार्ग पे चल के इनको सच्चाई के दर्शन करवाने हैं। ऐसा भी होता है, जैसे कि श्री राम ने दर्शन करवाई मंथरा को, कैकेयी को सच्चाई के, एक उसको सहन करके, अपना तप करके। तो जिसका भी स्ट्रोंग होगा, अगर हम अभिभूत हो जाते हैं किसी की दुष्टता से, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी अच्छाई अभी हल्की है, कमजोर है। मेरे अंदर अच्छाई तो है, दिव्यता तो है, आध्यात्मिकता तो है, लेकिन अभी उतनी स्ट्रोंग नहीं है। मैंने अपनी दिव्यता जो है वो एक छोटे से विचार के बदले में ही नष्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। किसी ने एक विचार दिया कि आप तो ऐसे हैं, और आपको संसार में बिल्कुल विपरीत विपरीत विचार मिलेंगे। मतलब एक व्यक्ति आपको कहेगा कि ये आप तो त्याग की, समर्पण की, सादगी की साक्षात मूर्ति हैं, और दूसरा व्यक्ति आपको कहेगा कि इनको तो सारे संसार के तरह तरह के भोगों का बहुत शौक है। उसी व्यक्ति को, वही जीवन जीते हुए,
एक व्यक्ति आपको कहेगा कि आप तो बड़े निरभिमानी हैं, आपको तो अहंकार छू भी नहीं गया, बड़ा सरल जीवन है आपका। और दूसरा व्यक्ति कहेगा कि इनके अंदर और तो सब कुछ ठीक है, पर इनका अहंकार 7वें आसमान पे रहता है, तो घमंड बहुत है। तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से वाले की बात सत्य है। मानता तो अच्छे वाले की ये व्यक्ति है, ये तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो अपमान है और जो बुरा टैग जिसने लगाया है वो भी हमारे को कहीं ना कहीं डंक मारता रहता है। तो हमें जिम्मेदारी ये लेनी है कि हमें अपने वाली दिव्यता को सदा ऊपर रखने के लिए प्रयत्नशील रहना है। और कुछ पीछे का कर्माशय भी होता है। तो इतना सारा 100% पुरुषार्थ करके भी अगर कहीं कुछ उल्टा पुल्टा घटित हो जाए तो फिर ये सोचना चाहिए कि पीछे का कोई कर्माशय रहा होगा। और उस समय धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है। कोई विपत्ति आने पर बोलिए आया है, अपना फल दे करके चला जाएगा, हम फिर अपनी साधना में लग जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा चेंज लुब्धक के जीवन में आया। तो हम पढ़ रहे थे, उतंगः पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद् दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषीत कमलापतिम। कह रहे हैं जो उतंग मुनि है उसने लुब्धकम पतितम वीक्ष्य, वो उसका पतन हो गया, वो गिर गया। तो गिर गया ये दो दृष्टि से हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उसी समय उसकी मृत्यु हो गई, और दूसरा इसका अर्थ ये है कि जो उसका दुष्टता से भरा हुआ जीवन था उसकी मृत्यु हो गई, जो उसकी दुष्टता थी उसका पतन हो गया। तो उस पतन को देख करके, उस पतितम वीक्ष्य, उसको गिरा हुआ देख करके, गिरा हुआ मतलब दोनों अर्थ हो सकते हैं। प्राण छूट गए तो अर्थ होगा कि उसको मरा हुआ देख करके, और प्राण नहीं छूटे तो अर्थ ये होगा दुष्टता को मरा हुआ देख करके। उतंकः लुब्धकम पतितम वीक्ष्य तम दयापरः, उसके ऊपर दया करता हुआ। तो दया करता हुआ ये जो कह रहे हैं, तो इससे तो ऐसे लग रहा है कि दया तो फिर जिंदा के ऊपर ही की जा सकती है। तो उसके जो पुराना जो जीवन था, पाप भरा जो जीवन था, उसका यहाँ अंत हो गया। और उसको देख करके, उस जीवन की मृत्यु को देख करके, एतद दृष्ट्वा, यह देख करके, विस्मितश्च, और बड़ा विस्मित भी हुआ कि इतनी जल्दी किसी व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। एक क्षण पहले ये व्यक्ति मेरी गर्दन काटने को तैयार था, और अभी ये कह रहा है कि मैंने जो इतने बड़े बड़े पाप किए हैं तो मेरा क्या हाल होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं। तो उसको बड़ा विस्मय भी हुआ, क्या चरित्र है इस व्यक्ति का। अभी 1 मिनट पहले ये जान लेने की बात कर रहा था, अभी ये संतों जैसी, साधुओं जैसी बात कर रहा है। एतद् दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौषीत कमलापतिम। कमला मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मीपति मतलब नारायण विष्णु। तो उन्होंने कमलापतिम अस्तौषीत, कमलापति की स्तुति की। उन्होंने भगवान की स्तुति की है, भगवान ये जो ये परिवर्तन हुआ तो ये आपकी ही कृपा है। आपने ही, जो मैं बोल रहा था वो मैं नहीं बोल रहा था, बल्कि आप बोल रहे थे। क्योंकि किसी के जीवन का जो रूपांतरण होता है, जो परिवर्तन होता है, वो भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो कभी कभी भगवान ही किसी व्यक्ति को माध्यम बना करके और कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, सरस्वती माता किसी व्यक्ति को माध्यम बना करके कुछ ऐसा उसके मुख से कहलवाती है कि अगले सुनने वाले व्यक्ति का जीवन ही एकदम चेंज हो जाता है। तो उतंग मुनि को माध्यम बना करके ये जो कमलापति हैं, जो नारायण हैं, उन्हीं की कृपा से ये हो पाया। तो इसलिए इन्होंने उसके जीवन में ये परिवर्तन देख करके कमलापतिम अस्तौषीत, कमलापति की स्तुति की। कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः दिव्यं विमानमारुह्य मुनिम् एतद्दथ ब्रवीत् विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन महापातकसङ्कटात् तस्मान्नतोऽस्मि ते विद्वन् यत्कृतं तत् क्षमस्व मे। तो यहाँ और स्पष्ट हो गया
के ऊपर जो पतितम कहा था वो उसके भ्रष्ट जीवन का पतन था, न कि उसकी मृत्यु थी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कथा रामायणस्यापि श्रुत्वा, तो जैसे उनके वचनों को सुन करके उसके भ्रष्ट जीवन का पतन हो गया, वो जो बुरा जीवन था उसका जैसे नाश हो गया, ऐसे ही रामायणस्य कथाम अपि श्रुत्वा, रामायण की कथा सुन करके भी वीत कल्मषः, ये जो मनुष्य है ये कल्मष से पार चला जाता है। वीत माने विगत, विगताः कल्मषाः यस्मात् स वीत कल्मषः, कल्मष मतलब पाप, बुरा आचरण। तो जैसे उस मुनि की बातें सुन करके लुब्धक के पतित जीवन का, बुरे जीवन का नाश हो गया, उसी प्रकार से रामायण की कथा भी श्रद्धा भक्ति से सुनने पर ये प्राणी वीत कल्मष हो जाता है। तो उन्होंने रामायण का सार भी कह दिया अपने शब्दों में। दिव्यम विमानम आरुह्य मुनिम एतद अथ अब्रवीत, तो दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के उतंग मुनि से इस प्रकार बोला। दिव्य विमान पर मतलब ऊपर से कोई विमान आया, उसमें वो बैठा, फिर उसने मुनि का धन्यवाद किया, ऐसा नहीं है। अपनी चेतना का ही जो एक दिव्य आरोहण है, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं दिव्य चेतना, भागवत चेतना, ऋषि चेतना, गुरु चेतना, तो यहाँ उसी की बात है। दिव्यम विमानम आरुह्य, वो जो लुब्धक था वो अपनी दिव्य चेतना के ऊपर आरूढ़ होकर के अथ मुनिम एतत् अब्रवीत, उस दिव्य चेतना पर आरूढ़ होकर उसने मुनि से ये वचन कहे। इस प्रकार उन्होंने मुनि को कहा, विमुक्तः त्वत्प्रसादेन, आपकी कृपा से मैं मुक्त हो गया हूँ। वो जो मेरा बुरा जीवन था, वो जो मेरा अंधकारमय जीवन था, मार काट करने वाला जो जीवन था, असंतोष वाला जो जीवन था, हमेशा एक भय बना रहता था, ऐसा जो मेरा जीवन था वो आपकी कृपा से नष्ट हो गया है। अब मैं निर्भय हो गया हूँ, अब मेरा मन शांत हो गया है, अब मेरी चेतना दिव्यता में प्रतिष्ठित हो गई है, तो ये आपकी कृपा से हुआ। ऐसे ही गीता में अर्जुन ने भी ऐसे ही कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से, गुरु की कृपा से। क्योंकि इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो किसी ऐसे समर्थ गुरु की कृपा से ही संभव है। ऐसी कोई आत्मा जिसने इस प्रकार की साधना की है, तो उसके वचन हमें कहीं ना कहीं नोक कर देते हैं और हम उस जीवन को छोड़ करके एक सत्पथ पर चल पड़ते हैं। तो ये उसको श्रेय देता है फिर कि ये आपकी कृपा से हो पाया, वरना मैं तो ऐसे ही मार काट करता रहता जीवन भर। तो इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति को हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि भाई ये तो आपका तो बहाना लगना था, ये तो मेरा तो भाग्य ही ऐसा था, मुझे तो ऐसा होना ही था। तो उसको कहते हैं कृतघ्न। और कृतघ्न व्यक्ति के लिए कहा है कि उस व्यक्ति को 3 लोक में कभी कोई सुख नहीं मिलता है, जो किए हुए का उपकार भूल जाता है, कृतघ्न हो जाता है। किसी ने थोड़ा भी उपकार किया, किसी ने हमें रास्ता बता दिया, हम पूछते हैं, रोड के ऊपर जाते हैं, हम पूछते हैं भाई दिल्ली किधर है, और कोई व्यक्ति कहते हैं जी इधर से सीधे चले जाओ आप, और हम कहते हैं कि इतने में इसका क्या है, दिल्ली तो मैं अपना ही यात्रा करके पहुंचा हूँ। आप यात्रा तो आपने ही की है, लेकिन वहाँ उस व्यक्ति ने आपको यदि ये कह दिया होता इधर चले जाओ, तो तब क्या आप दिल्ली पहुँच पाते क्या? तो हमें उसका भी एहसान मानना चाहिए। किसी व्यक्ति ने हमारी थोड़ी भी हेल्प की, क्योंकि उस समय तो उसका इतना बताना ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, हम राह जानते ही नहीं थे, तो चलते कैसे? ये सच है कि चलना खुद ही पड़ता है, लेकिन ये भी सच है कि चलने से पहले मार्ग बताने वाला गुरु ही होता है। तो हमेशा गुरु के प्रति व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। केवल गुरु के बताने से कोई व्यक्ति
लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है, उसको खुद ही चलना पड़ता है। लेकिन चलेगा तो तब जब रास्ता बताएगा कोई, रास्ता ही नहीं बताएगा तो कहाँ चलेंगे हम। तो लुब्धक ने कहा विमुक्तः त्वत्प्रसादेन, आपकी कृपा से मुक्त हो गया हूँ। महापातक संकटात, महापतन करने वाला जो संकट था, क्योंकि अब मैं, आप यदि मेरे को ये उपदेश नहीं देते तो मैं आपकी गर्दन काट देता। तो एक तो मेरे को ब्रह्म हत्या का पाप लगता और उसके बाद मैं चोरी करता, तो दूसरा मेरे को चोरी का पाप लगता, और तीसरा मंदिर से चोरी कर रहा हूँ तो ये उससे भी बड़ा अपराध होता, तो ये तो महापातक हो जाता। तो आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से महापातक संकटात विमुक्तः, महान पतन करने वाले संकट से मैं मुक्त हो गया हूँ। तस्मात् नतो अस्मि ते विद्वन, इसलिए हे विद्वन, हे महात्मन, हे ऋषि, हे गुरुदेव, ते नतो अस्मि, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, आपके प्रति झुका हुआ हूँ मैं, बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर। तो इस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्ति के जीवन में जितनी आती जाती है उतना ही वो ऊंचा उठता जाता है, क्योंकि अगला व्यक्ति भी तो फिर अपने सारे आशीर्वाद उड़ेल देता है उसके ऊपर। तो झुकने का बहुत लाभ बताया है। गाय अपने सगे बच्चे को भी, बछड़े को भी दूध तभी पिलाती है जब वो आगे के दोनों घुटने टिका देता है। जब तक वो छोटा होता है तब तक तो वो ऐसे करता है, वो अपनी माँ के पास जाता है, आगे के दोनों घुटने टिका देता है और गाय के स्तन से दूध अपने आप बहने लगता है, फिर गाय रोक नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही बछड़ा बड़ा होता है, घास खाने लगता है, तो उसको लगता है कि मेरा जीवन तो घास पे चल रहा है। बचपन में उसको लगता है कि माँ के दूध के ऊपर मेरा जीवन है, माँ दूध नहीं पिलाएगी तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि घास तो खाने आती नहीं है अभी। लेकिन जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके सींग निकल आते हैं फिर, और जब वो वहां जाता है तो वो अपनी माँ को सींग मारता है। फिर तो जैसे ही वो अपनी माँ को सींग मारता है, उसकी माँ फिर उसको लात मारती है, दूध देती नहीं है, वो उछल के उधर चली जाती है। अपनी ही माँ है, वही माँ है, वही बच्चा है, तो ये अंतर क्यों आ गया, दूध क्यों सूख गया? क्योंकि अब बच्चे में अहंकार के सींग निकल आए हैं। तो जब हम अपने, जो हमारे कहीं स्कूल में, कॉलेज में, घर में जो हमारे बताने वाले, राह दिखाने वाले जो पथ प्रदर्शक थे, हमारे माता पिता थे या गुरुजन थे, भले ही उन्होंने हमें थोड़ा ही रास्ता दिखाया, पर जब हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, तो फिर उनकी कृपा के दरवाजे हम बंद कर देते हैं, वहाँ से उनकी कृपा आना बंद हो जाता है। और कभी कभी तो उल्टा भी हो जाता है, अकृपा आना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि देखो इसको कितना घमंड हो गया, इसको राह हमने दिखाई और अब इसके तो वही अहंकार के सींग निकल आए हैं। तो वो फिर अपना दूध देना बंद कर देते हैं, अपनी कृपा, अपना प्रेम, अपने आशीष देने बंद कर देते हैं। तो इस श्लोक से भी ये पता लग रहा है, लुब्धक ने कहा नतोस्मि ते विद्वन, हे महात्मन, मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। यत् कृतम तत् क्षमस्व में, इसलिए जो मैंने किया, मैंने तो आपके साथ अच्छा आचरण नहीं किया, आपने मेरी आंखें खोल दी, तो इसलिए अब मेरे को पश्चाताप है कि जो मैंने आपके प्रति किया उसके प्रति आप मुझे क्षमा कर दीजिए। गीता में अर्जुन ने भी यही कहा, जब उसको ज्ञान हुआ तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, जब विराट रूप देखा ना कृष्ण का, उससे पहले तो वो ये समझते थे कि कृष्ण जो है वो मेरी बुआ के बेटे हैं, कुंती बुआ थी इनकी, भगवान कृष्ण की, तो इनको लगता था बस मेरा एक संबंधी है, और हाँ इतना है कि इसको थोड़ा सा आध्यात्मिकता का ज्ञान ज्यादा है, इसलिए ये मेरे को उपदेश सुनाते रहते हैं। और जब बाद में उनका विराट रूप देखा और उन्होंने ही वो दिव्य दृष्टि दी, और विराट रूप के बाद उनको साक्षात ब्रह्म का दर्शन हुआ। ब्रह्म का दर्शन होना, अब यहाँ पर ना कुछ लोग इसको विवाद कर देते हैं कि जी किसी मनुष्य में कैसे ब्रह्म के दर्शन हो सकते हैं। तो मनुष्य तो बहुत बड़ी रचना है, जिसको दर्शन होना है उसको तो एक परमाणु में भी ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, क्योंकि वो तो कण कण में है, कहीं भी हो जाता है उसको।
तो हम उनको एक मनुष्य मानते हुए भी, योगेश्वर मानते हुए भी उसमें ब्रह्म का दर्शन हो जाना, ये कोई मतलब कोई शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है। हो सकता है, होना ही चाहिए, होता भी है। जब कण कण में होता है तो इतने बड़े मनुष्य में क्यों नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं आपको कभी कृष्ण बोल देता था, कभी सखा बोल देता था, कभी यादव बोल देता था, आप मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। ऐसे ही यहाँ लुब्धक ने भी कहा। तो अब सूत जी कह रही हैं कि ये कथा जो है ये कौन सुना रहे थे, ये सनत कुमार और नारद का संवाद, ऋषियों का और नारद का संवाद चल रहा है। नारद जी ऋषियों को सुना रहे हैं और उनमें सनत कुमार भी एक हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि ऐसा सुन करके आगे क्या हुआ, इत्युक्त्वा देव कुसुमैर मुनि श्रेष्ठम अवाकिरत प्रदक्षिणात्रयम कृत्वा नमस्कारम चकारह। कह रहे हैं ऐसा कहकर कलिक ने, वो जो लुब्धक था, वो जो लुटेरा था, उसका नाम कलिक था, तो उस कलिक ने इत्युक्त्वा ऐसा कह करके देव कुसुमैहि मुनि श्रेष्ठम, देव कुसुमों की वर्षा की उस अपने गुरु के ऊपर, दिव्य कुसुमों की, देव कुसुम माने दिव्य फूलों की, दिव्य फूलों की मतलब दिव्य गुणों की। ये जो कृतज्ञता भरे वचन है ये ही क्या है, देव कुसुम है। और त्रयम प्रदक्षिणा कृत्वा, 3 बार उसकी प्रदक्षिणा की। 3 बार प्रदक्षिणा का मतलब है कि तीनों लोकों की प्रदक्षिणा कर ली, मान लो, क्योंकि उसको ये ब्रह्म मान रहा है अपने गुरु को। और ब्रह्म कहाँ तक उसकी गति है, ब्रह्म कहाँ रहता है, तो हम कहते हैं तीनों लोक में ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो अब तीनों लोकों में तो हम प्रदक्षिणा कर नहीं सकते हैं, तो जहाँ हमें अपने गुरु में, माता पिता में उस भगवत्ता का, उस ब्रह्मत्व का दर्शन हुआ तो उसी की हम प्रदक्षिणा कर लेते हैं। तो मानो कि हमने ब्रह्म की ही प्रदक्षिणा कर ली। प्रदक्षिणा त्रयम कृत्वा नमस्कारम चकारह, और उनको बार बार प्रणाम किया। ततो विमानम आरुह्य सर्व काम समन्वितम अप्सरोगण संकीर्णम प्रपेदे हरिमंदिरम। और फिर अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ होकर श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। तो ये दिव्यता उसके मन में घटित हुई, तो अनेक प्रकार के सुख देने वाली जो भावनाएं हैं वो ही अप्सराएं हैं, और जो अन्य प्रकार के दिव्य गुण हमारे अंदर आते हैं वो ही देवता हैं। तो उन सब के साथ उस दिव्य चेतना के ऊपर आरूढ़ होकर, सहस्रार चक्र या आज्ञा चक्र में आरूढ़ होकर के वो वहां से चला गया। तो ये 4 अध्याय हमने यहाँ पूरे कर लिए हैं। एक अध्याय और बचा है, उसके बाद हम रामायण का प्रारंभ करेंगे। तो आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।